अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। जब एक छोटा सा पौधा बीज में से निकल आता है तो उसके बाद उसमें ग्रोथ का अमल शुरू होता है और उस ग्रोथ के नतीजे में पौधे की लेंथ में इजाफा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सपोज ये एक सीड है, इसको जब जमीन में दबा दिया जाता है तो यहाँ से एक छोटा सा पौधा निकलता है और ये पौधा फिर बड़ा होना शुरू हो जाता है। बड़ा कैसा होता है, यानी सबसे पहले इसकी लंबाई में इजाफा होता है, इसकी लेंथ में इजाफा होता है। अब जब पौधे की लेंथ मैक्सिमम हो जाती है, यानी जितना पौधे ने हाइट गेन करना होती है, हाइट गेन कर लेता है, तो उसके बाद फिर पौधे की जो चौड़ाई है उसमें इजाफा होना शुरू होता है। तो अगर हम लेंथ की बात करें तो पौधे की लेंथ में ये जो इजाफा हो रहा है ग्रोथ के दौरान, इसको कहा जाता है प्राइमरी ग्रोथ। और जब प्राइमरी ग्रोथ हो जाती है तो फिर क्या होता है, पौधे के पार्ट्स थिक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी पौधे की थिकनेस में इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो थिकनेस में जो इजाफा है उसको कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो इस तरह पौधे में जो ग्रोथ का अमल है वो दो तरह का है, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। ग्रोथ इन प्लांट्स, पौधे में जो ग्रोथ का अमल है ये दो तरह का होता है। नंबर वन, प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट, पौधे की लेंथ में इजाफे को प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। और सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन गिर्थ ऑफ प्लांट। ठीक है, पौधे की चौड़ाई में इजाफे को कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। गिर्थ का मतलब है चौड़ाई, विड्थ। गिर्थ का क्या मतलब हुआ? सर्कमफेरेंस, या फिर इसके लिए और आसान वर्ड विड्थ। ठीक है, तो पौधे की चौड़ाई या सर्कमफेरेंस में इजाफे को सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। आज के टॉपिक में हम सेकेंडरी ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे। हमने देखा कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्यों हो जाती है? तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है, इट इज ड्यू टू नंबर वन, वैस्कुलर कैम्बियम, एंड नंबर टू, कॉर्क कैम्बियम। इन दो टिश्यूज की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है और इनमें भी मेन रोल वैस्कुलर कैम्बियम का। ठीक है, इसका मेन रोल इन सेकेंडरी ग्रोथ। अब वैस्कुलर कैम्बियम कहां पर होती है और कैसे अपना रोल प्ले करती है उसके बारे में देखते हैं। और स्टेम की सबसे बाहर वाली जो लेयर है सेल्स की, इसको कहा जाता है एपिडर्मिस। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। स्टेम के बाहर सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है
जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है। अब स्टेम में पोल्स, ये जो टिश्यू आपको नजर आ रही है, दिस इज प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम वो जाइलम जो प्राइमरी ग्रोथ के दौरान डेवलप। इसके बाद प्राइमरी फ्लोएम होती है, एक पतली सी लेयर की शक्ल में। दिस इज प्राइमरी फ्लोएम, वो फ्लोएम जो प्राइमरी ग्रोथ के दौरान डेवलप होती है, उसे प्राइमरी फ्लोएम कहा जाता है। अब इन दोनों के दरमियान यहां पर मौजूद होती है वैस्कुलर कैम्बियम। इस वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है? ये वैस्कुलर कैम्बियम डिवाइड होती है और डिवाइड होकर दो नए टिश्यूज बनाती है। तो वो कौन कौन से टिश्यू? ये वैस्कुलर कैम्बियम डिवाइड होती है और डिवाइड होके अपनी अंदर वाली साइड पे एक इस तरह की नई टिश्यू बनाती है। इस टिश्यू को, जो वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर वाली साइड पे बनी है, ये वाली टिश्यू, इसको कहा जाता है सेकेंडरी जाइलम। तो सेकेंडरी जाइलम कहा जाता है। और वैस्कुलर कैम्बियम अपनी बाहर वाली साइड पे ये एक टिश्यू बनाती है, ये अब ये टिश्यू जो बाहर वाली साइड पे मौजूद है वैस्कुलर कैम्बियम के, इस टिश्यू को कहा जाता है सेकेंडरी फ्लोएम। तो इस तरह वैस्कुलर कैम्बियम डिवाइड होके दो टिश्यूज बनाती है, एक टिश्यू अंदर की जानिब जिसको सेकेंडरी जाइलम कहते हैं और एक टिश्यू बाहर की जानिब जिसको सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। तो इन दो टिश्यूज का बनना, यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का बनना, ये ही सेकेंडरी ग्रोथ है। अब इन दो टिश्यूज में से, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में से, सेकेंडरी जाइलम काफी थिक होती है और सेकेंडरी फ्लोएम जो है लेयर की शक्ल में जाइलम के बाहर वाली साइड में मौजूद है। तो इसलिए ज्यादा प्रोमिनेंट ये टिश्यू है। सेकेंडरी जाइलम जो है ये प्रोमिनेंट होती है, प्रोमिनेंट टिश्यू ज्यादा वाज़ेह होता है और ये रिंग की शक्ल में होती है। इसकी एक और खास बात ये है कि ये रिंग लाइक होती है, रिंग की शक्ल में होती है। और सेकेंडरी जाइलम का एक साल के अंदर एक रिंग बनता है, ठीक है। वन रिंग is formed in 1 year। तो इसलिए सेकेंडरी जाइलम का ये जो रिंग सा बन जाता है अंदर से, इसको कहा जाता है एनुअल रिंग। इसको कहा जाता है एनुअल रिंग, रिंग ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन स्टेम। इसको क्या कहते हैं? तो कहते हैं एनुअल रिंग। साल की ग्रोथ के बाद स्टेम के अंदर हमें बहुत से एनुअल रिंग नजर आते हैं। तो इस तरह स्टेम के अंदर एनुअल रिंग्स को काउंट करके हम पौधे की एज का भी अंदाजा लगा सकते हैं।
एक वुडी स्टेम में स्टेम का ज्यादातर हिस्सा सेकेंडरी जाइलम पर मुश्तमिल होता है। बकेट टिश्यू जो है वो या तो गैर नुमाया होती है या फिर क्रश हो जाती है। तो सेकेंडरी जाइलम जो स्टेम के अंदरूनी हिस्से में मौजूद होती है वो ऐसा ऐसा बकेट के साथ साथ नॉन फंक्शनल हो जाता है, उसका फंक्शन खत्म हो जाता है और उस जाइलम को इसका फंक्शन खत्म हो जाता है जो कि सेंटर में मौजूद होती है, उसको कहा जाता है हार्डवुड। कहते हैं हार्डवुड। और वो जाइलम जो हार्डवुड के बाहर वाली साइड में मौजूद है, स्टेम के किनारे के साथ साथ मौजूद होती है सेंटर के इर्द गिर्द, उसको कहा जाता है सैपवुड। ये फंक्शनल होती है, ये काम कर रही है। इस तरह जो सेकेंडरी जाइलम है ये दो टाइप्स की है। सेकेंडरी जाइलम दो टाइप की होती है, हार्डवुड एंड सैपवुड। लास्ट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन अक्सर आया हुआ, गिव द डिफरेंस बिटवीन सैपवुड एंड हार्डवुड। तो हार्डवुड क्या है? ये ऐसी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम है जो इनएक्टिव होती है और सेंटर में मौजूद होती है। और सैपवुड ऐसी सेकेंडरी जाइलम है जो स्टेम के साइड्स पे मौजूद होती है और फंक्शनल होती है। हार्डवुड में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स भी डिपॉजिट हो जाते हैं जिसके नतीजे में वुड की ओवरऑल स्ट्रेंथ में इजाफा होता है। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है और स्टेम के अंदर सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा मिताद बन जाती है तो उसके नतीजे में अंदर से प्रेशर डेवलप होता है और ये जो एपिडर्मिस है इसके सेल्स चूंकि इलास्टिक होते हैं, नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, थिन लेयर है एपिडर्मिस की, तो ये लेयर जो है ये रप्चर हो जाती है। ये लेयर रप्चर हो जाती है। अब इसकी जगह पर एक और हार्ड टिश्यू डेवलप होती है, एक और हार्ड सी लेयर डेवलप होती है ऐसे। इस लेयर को जो अब एपिडर्मिस की जगह पर डेवलप हो रही है, इस लेयर को कहा जाता है पेरिडर्म। अब ये पेरिडर्म कहां से आ जाती है? पेरिडर्म कोर कैम्बियम से डेवलप होती है। सेकेंडरी ग्रोथ में वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम दोनों का रोल है, लेकिन इसमें मेन रोल वेस्कुलर कैम्बियम का है। वेस्कुलर कैम्बियम जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है वहाँ इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये कैलस बनाती है। पौधों में अगर कट्स लग जाएं बॉडी सरफेस के ऊपर तो वहाँ पर एक टिश्यू बन जाती है जिसको कैलस कहा जाता है। वेस्कुलर कैम्बियम कैलस फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करती है। Vascular cambium it also produces callus on wounds। पौधों में ग्राफ्टिंग के अमल के दौरान भी पौधों की सरफेस के ऊपर कट्स लग जाते हैं, तो वहाँ पर भी कट्स के ऊपर कैलस फॉर्मेशन होती है जो वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से है। तो इस तरह सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया।